नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएसटी के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि घटना चक्र से सभी प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। तो फ्रेंड्स, पहले प्रश्न से हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश में उदित हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश में उदित हुई है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में या रूस में। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता की अवधारणा जो है वो हमारे ब्रिटेन में उदित हुई है। कहाँ? ब्रिटेन में, यानी सॉरी फ्रेंड्स, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन में। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न जो भी हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैंने ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैं ऐसे ऐसे बुक से लेता हूँ कि जो कि संभावित प्रश्न होते हैं, कि इस तरह के प्रश्न आपको हो सकता है इसी प्रश्न को घुमा के देगा, लेकिन इसी तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं और टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात है कि मैं मिक्स नहीं अभी दे रहा हूँ, टॉपिक वाइज आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर इसके बाद मिक्स आप लोगों को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध मैं कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को बिना देरी के आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दूसरा प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का बीजारोपण डॉट डॉट द्वारा हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा? मूल अधिकारों, बिल ऑफ राइट्स, शिक्षा या मैग्ना कार्टा। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो लोग स्वतंत्रता जो टॉपिक है इसको जो लोग कवर कर चुके होंगे तो उन्हें पता होगा स्वतंत्रता का जो बीजारोपण है ये मैग्ना कार्टा के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? मैग्ना कार्टा के द्वारा हुआ है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मैग्ना कार्टा। अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 हम लोगों का क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, यह कथन है किसका? हॉब्स का, हेगल का, हर्नसा का या ह्यूम का। तो फ्रेंड्स, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है फ्रेंड्स ये हॉब्स का है। ठीक है, किसका है? हॉब्स का, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 4, लिबर्टी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लिबरल, लेबर या लिव्यू या लीबर। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों को पता है कि जो लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति है, जिसे स्वतंत्रता की संज्ञा दी गई है, ये हमारे लीबर शब्द से हुई है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को लग रहा है कि प्रश्न इजी है होंगे। तो फ्रेंड्स, जो टॉपिक वाइज जब भी प्रश्न को लिया जाता है तो उसमें पहले इजी प्रश्न को ही लिया जाता है, फिर इसके बाद कठिन प्रश्नों की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। स्वतंत्रता विवेकपूर्ण प्रतिबंधों से बाधित नहीं होती, यह मान्यता है किसकी? स्पेंसर की, रूसो की, लॉक की या मैकेंजी की। तो फ्रेंड्स, यह जो मान्यता है यह मैकेंजी की मान्यता है। ठीक है, क्या? स्वतंत्रता विवेकपूर्ण प्रतिबंधों से बाधित नहीं होती, यह मैकेंजी का, ठीक है, क्या है, मत है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मैकेंजी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए कह रहा है, वैचारिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन रहा है? लॉक, पाइथागोरस, सुकरात या मॉन्टेस्क्यू। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सुकरात। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, मध्य युग में स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य था? आत्मा की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स, मध्य युग में जो स्वतंत्रता का तात्पर्य होता था वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसका मतलब निकालते थे कि जी की स्वतंत्रता हमारी किस तरह की होनी चाहिए? व्यक्तिगत होनी चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए कह रहा है, सुधारवादी आंदोलन का प्रधान प्रवक्ता कौन था? लूथर, कैल्विन, बोदा या ज्यूंगली। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लूथर। ठीक है, सुधारवादी आंदोलन का जो महत्वपूर्ण प्रवक्ता था वह हमारा लूथर था, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, धर्म सुधार के युग में स्वतंत्रता का नेता स्वीकार किया गया, किसे? लास्की को, ग्रीन को, मैकियावेली को या लाक को। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, लाक को। ठीक है, किसको? लाक को, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10, स्वतंत्रता की अवधारणा को सर्वाधिक बल कब मिला? 4वीं सदी में, 15वीं सदी में, 17वीं सदी में, 19वीं सदी में। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता की जो अवधारणा को सबसे अधिक बल यानी उस पर अधिक महत्वपूर्ण उसे माना गया वह हमारा 17वीं सदी था, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आखिरी में फिर आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा वीडियो के लास्ट में। इसका आंसर जो लोग देना चाहें दे सकते हैं, और इसके पहले वाले वीडियो में जो प्रश्न पूछे गए थे मैं उसका आंसर आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो प्रश्न नंबर देखते हैं, स्वतंत्रता का निम्न में से कौन तत्व है? स्वावलंबन, उदारता, अयोग्यता या अनुशासन? प्रश्न नंबर 11 बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्रता का निम्न से कौन सा तत्व है? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का जो तत्व है वो हमारा स्वावलंबन होता है। ठीक है, क्या होता है? स्वावलंबन होता है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए कह रहा है, व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। यह कथन किसका है? कांट का, ग्रीन का, बेंथम का या लास्की का? ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए कांट। ठीक है, यह कथन किसका है? कांट का है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 13। अमेरिका में स्वतंत्रता की अवधारणा को आगे बढ़ाया, ठीक है, किसने? लासवेल ने, ओवन ने, रूजवेल्ट ने या हुकर ने? तो फ्रेंड्स, अमेरिका में जो स्वतंत्रता चल रही थी उसे उसकी अवधारणा को आगे बढ़ाने का कार्य हुकर ने किया था। किसने? हुकर ने किया था, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। नकारात्मक स्वतंत्रता का घोर समर्थक था। घोर का मतलब एकदम ज्यादा समर्थन उसका करने वाला नकारात्मक स्वतंत्रता को कौन था? स्पेंसर, लास्की, बार्कर या बैक्यूफ? ठीक है, बैक्यूफ। ठीक, तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेंसर। स्पेंसर, ठीक है, यह नकारात्मक स्वतंत्रता को अधिक बल देता था। ठीक है, कौन? स्पेंसर, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्पेंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, स्वतंत्रता को सुख की कसौटी से किसने संबद्ध किया? बिलोबी ने, लास्की ने, मिल ने या बेंथम ने? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बेंथम ने। ठीक है, स्वतंत्रता को सुख की कसौटी से कौन संबंध किया था? बेंथम ने किया था। ठीक है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। यह आरोप है किसका? बार्कर का, वेपर का, डनिंग का या लास्की का? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 16 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बार्कर। ठीक है, मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, यह आरोप किसने लगाया था? बार्कर ने लगाया था, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 17। बिना निजी संपत्ति को समाप्त किए स्वतंत्रता संभव नहीं है, यह मत व्यक्त किया था। ठीक है, प्रश्न कह रहा है बिना निजी संपत्ति को समाप्त किए बिना स्वतंत्रता क्या है? संभव नहीं है। यह किसका मत है? बिलोबी ने दिया था यह मत, या लॉक ने दिया था, या ग्रीन ने, या मार्क्स ने? तो फ्रेंड्स, यह मत जो दिया था हमारे मार्क्स महोदय ने दिया था, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मार्क्स ने। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18 बहुत अच्छा प्रश्न है। निजी संपत्ति के समापन के परिप्रेक्ष्य में किसने विचार व्यक्त किए हैं? हीगल ने, अरस्तु ने, वैक्फू ने, ठीक है, या ग्रीन ने? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 18 जो कह रहा है कि निजी संपत्ति के समापन के परिप्रेक्ष्य में किसने विचार व्यक्त किया था? तो वैक्फू ने किया था। किसने? वैक्फू, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, स्वतंत्रता का आदर्शवादी विचारक कौन है? ग्रीन, लास्की, मिल या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का जो आदर्शवादी विचारक है वह हमारा ग्रीन है। ठीक है, कौन है? ग्रीन है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन।
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में किसने राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में किसने राज्य को क्या है, आवश्यक बुराई माना है। हीगल ने, स्पेंसर ने, कांट ने या रूसो ने। तो प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेंसर ने। ठीक है, कौन सा, स्पेंसर ने, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। देखिए प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, यह मत है। ठीक है, यह कथन है, कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, ये किसका मत है, हीगल का, कांट का, लॉक का या स्पेंसर का। प्रश्न नंबर 21। तो फ्रेंड्स यह जो मत है यह कांट का मत है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कांट का मानना है कि कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता का पोषक है, नकारात्मक, सकारात्मक, आर्थिक या राजनीतिक। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सकारात्मक। ग्रीन जो है सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाला था, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सकारात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, किसके अनुसार सार्वलौकिक बुद्धि से काम करने वाला स्वतंत्र है, हीगल के अनुसार या कांट के अनुसार या ग्रीन के अनुसार या मैकाइवर के अनुसार। तो प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा कांट के अनुसार। ठीक है, कांट के अनुसार सार्वलौकिक बुद्धि से काम करने वाला स्वतंत्र है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, स्वतंत्रता एवं डॉट डॉट परस्पर पूरक है, यानी स्वतंत्रता एवं यानी उसके साथ कौन सा एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। ऑप्शन है अधिकार, उत्तरदायित्व, न्याय या विकास। तो फ्रेंड्स स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, तो यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरदायित्व। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, उच्चतर हित की वेदी पर व्यक्तिगत हित का बलिदान ही स्वतंत्रता है, यह कहा है किसने, लास्की ने, लॉक ने, सीले ने या मिल ने। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लास्की ने। ठीक है, कौन सा, ए। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, लास्की ने। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। हो सकता है थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा हो प्रश्न, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रश्न समझ में आ जाएगा, पढ़ लेंगे आप लोग। देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, लास्की ने समर्थन किया है किसका, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सॉरी फ्रेंड्स, बी ऑप्शन कह रहा है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का, सी है उदार प्रजातंत्र का, डी है इनमें से किसी का नहीं। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदार प्रजातंत्र का। ठीक है, लास्की ने उदार प्रजातंत्र का समर्थन किया है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है, टॉमसन, लीकॉक, ग्रीन या सार्टोरी। प्रश्न नंबर 27 बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्थिक स्वतंत्रता का जो समर्थक है वह हमारा कौन है, सार्टोरी है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सार्टोरी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। उदारवादी स्वतंत्रता के किस पक्ष पर अधिक बल देते हैं, जो उदारवादी हैं स्वतंत्रता के किस पक्ष पर अधिक बल देते हैं, धार्मिक पक्ष पर, राजनीतिक पक्ष पर, सामाजिक पक्ष पर या आर्थिक पक्ष पर। तो प्रश्न नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो उदारवादी हैं यह स्वतंत्रता के राजनीतिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक पक्ष। 29 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सामाजिक हित में समन्वय किसने किया है, लास्की ने, मैकाइवर ने या बार्कर ने या उपरोक्त सभी ने। तो फ्रेंड्स व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सामाजिक हित के समन्वय में लास्की, मैकाइवर और बार्कर सभी ने क्या किया है, समन्वय किया है, यानी उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, और ये इस टेस्ट का, इस सीरीज का मतलब इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न होगा। तो प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, मार्क्सवादी किस प्रकार की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जो मार्क्सवादी हैं यह आर्थिक
ठीक है, आर्थिक प्रकार की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। कौन? मार्क्सवादी, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मार्क्सवादी के जो भी प्रश्न हैं उनका मैंने आप लोगों को वीडियो बना दिया है प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर मार्क्सवादी से संबंधित सभी प्रश्नों को देख लीजिए, गांधीवाद से संबंधित सभी प्रश्नों को देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ आपके सारे इसमें प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए आप लोगों को जो मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर मैं बता देता हूं प्रश्न के साथ साथ, और आज मैं आप लोगों को जो प्रश्न दूंगा उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसके पहले हमने क्या प्रश्न पूछा था। तो फ्रेंड्स इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न था फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ये प्रश्न मैं शायद नहीं पूछा था। ठीक है, थोड़ा सा इसीलिए मैं इसको समझने लगा था कि ये प्रश्न शायद मैंने नहीं पूछा था, प्रश्न कुछ और था। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं उसे बता देता हूँ, बी होगा। 143 जो अनुच्छेद है इसी के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से क्या करता है किसी भी विषय पर वह परामर्श ले सकता है। कौन से अनुच्छेद? 143 नंबर के अनुच्छेद। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज का जो प्रश्न है आप लोगों के लिए है, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज का जो प्रश्न है आप लोगों के लिए स्क्रीन पे, लोकसभा के कितने सदस्य राज्यों की जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, पॉलिटी से। लोकसभा के कितने सदस्य राज्यों की जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा सदस्यों की संख्या, राज्यसभा सदस्यों की संख्या, ये तो सभी लोगों को पता है, लेकिन उससे अंदर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये इस तरह के टीजीटी में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका कोई इंटर लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, आपके ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, तो आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना होगा। और मुझे लगता है इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि लोकसभा के कितने सदस्य राज्यों की जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन आपके पास देख लीजिए कौन कौन सा, 515 है, 525 है, 543 है, 545 है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।